दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है उसको कैसे अटेंड किया जाए या उसमें से कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। मैंने जिस हिसाब से 2 बार यूजीसी नेट क्लियर किया है, जेआरएफ तो नहीं हुआ पर नेट क्लियर ज़रूर है मेरा। तो उसमें पेपर 1 सबके लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है क्योंकि सब्जेक्ट के लगभग सभी जानकार होते हैं। पेपर फर्स्ट थोड़ा सा टॉपिक अलग हटकर होता है। इसके लिए आपको कई कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी काफ़ी चैनल मिल जाते हैं, पर ये नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आई थिंक कोचिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ें तो मेरे हिसाब से ये पार हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रयास ये करूँगा कि फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक कैसे लाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 35-40 नंबर की गारंटी नहीं देता हूँ। उम्मीद है कि आप 25 से 30 के बीच में ला सकते हो। ये मैं दावा भी नहीं करता, ना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ऑल अबाउट लक है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट मजबूत है तो आप जेआरएफ उससे कर लोगे। तो हम बात करते हैं आज कि मैंने फर्स्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था या आपको कैसे अटेंड करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूजीसी नेट में 10 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये हर चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन करके कुल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हम किस रणनीति के तहत इन नंबरों को हासिल कर सकते हैं। यूजीसी के फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन, ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड और ये कम्युनिकेशन, रिसर्च, ये मैंने ज़्यादातर तो यूट्यूब पर वीडियो देखे थे। ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे बायजूस मान लो या फिर 2-3 और हैं। और बेसिकली मैंने ज़्यादातर इंग्लिश में देखे थे, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। हिंदी में क्या है कि शब्दों की क्लिष्टता आ जाती है और इंग्लिश में इतनी क्लिष्टता होती नहीं है, जिस वजह से मैंने ज़्यादातर तो इंग्लिश के अंदर ही इसके वीडियो देखे थे। ज़्यादा नहीं, 2-3 मैराथन वगैरह देखे थे इनके, मान लो 5 या 6 घंटे देखे थे। तो इसमें से मोटा मोटी हम कर लेते हैं। 5 में से 5 तो नहीं, पर 5 में से 2 या 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अगर हम 5 में से 2 या 3 भी अटेम्प्ट करते हैं तो हम सही ढर्रे में हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसका काफ़ी लंबा चैप्टर है, रिसर्च का है, इसका भी काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे खोज करने के तरीके हैं, जिस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान है, सेम टू सेम यही उसी तरीके से चलता है। और कम्युनिकेशन, इसकी जो शब्दावली है वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। बाकी कम्युनिकेशन आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के विचार व्यक्त करना वही कम्युनिकेशन है। पर क्या है कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर उससे संबंधित एक गूढ़ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं। तो इस तरह के जो अपने टॉपिक हैं, इनको हम बेसिकली यूट्यूब पे देखें, आराम से मैराथन देखें, किसी भी आपको जो बढ़िया लगे। और मैं तो कहूँ इंग्लिश वाले देखें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इंग्लिश से देखोगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। जब हम सीबीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन आता है। तो कई बार जब क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप इंग्लिश से देखें, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और ये इंग्लिश से ही बेटर होगा। अब देखें बहुत सारी जैसे यूट्यूब पर वीडियो हैं, बायजूस के हैं, वो मैंने देखे हैं, वो अच्छे वीडियो हैं। और भी हैं तलवार सर के, वो मैंने कम देखे हैं, क्योंकि वो जो जिस हिसाब से आपको समझ में आता है वो सबसे बेटर रहता है। अब बात करें अपन कॉम्प्रिहेंसिव यानी बोध, इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश के आधार पर भी आप प्रश्न कर सकते हो। तो ज़ाहिर सी बात है, आप एमए नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमए कर चुके हो या बीएड भी कर चुके हो, तो इस स्थिति में आप गद्यांश से क्वेश्चन तो कर लोगे।
बहुत ज़्यादा चांसेज है 5 में से 4 नंबर ला सकते हो आराम से, 4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो ये इजी वे के अंदर आप बोर्ड के क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें मैथ से संबंधित संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट एवं संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत, इस तरह के सामान्य गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य गणित अगर आप ये समझें कि आपने अगर राजस्थान पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें आपकी सामान्य गणित तो मजबूत है, क्योंकि औसत, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय और दूरी, ये इस तरह के क्वेश्चन कॉमन होते हैं। तो आप मतलब इसमें से 5 में से 3 या 4 तक तो कर सकते हो। ये औसत गणित की बात है। आप नॉर्मली गणित में इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। मैथमेटिक, लॉजिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेशन, ये तीनों कहीं ना कहीं मैथ से ही संबंधित है। रीजनिंग के अंदर भी मैथ जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है रीजनिंग आपने शायद एग्ज़ाम काफ़ी दिए होंगे, वो सारे आते हैं उसमें। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये जो भारतीय तर्कशास्त्र है इसके क्वेश्चन थोड़े आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का नए क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपने कम सुना है, आप कम जानते हो। आप इस तरह के क्वेश्चन यूट्यूब पर देख सकते हो। उसके अलावा रीजनिंग में जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो आप सब ने, आपने जब बीएड की होगी तब पीटीटी की एग्ज़ाम दिया होगा तब उसमें क्वेश्चन ये आते हैं नॉर्मली। तो इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जहाँ तक डाटा इंटरप्रेशन की बात है, आंकड़ों की व्याख्या की बात है, तो इसमें 9वीं 10वीं में जो आपने जिसमें से 10 में से 10 नंबर लाते थे, चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, वो हैं ये। और इसमें ज़्यादा प्रतिशत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपकी अच्छी समझ है तो आप 5 में से 5 ले आओगे, और अगर आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं है तो आप 5 के 5 नंबर यहाँ पे गवा दोगे आप, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% श्योर नंबर दिलाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के बेस के ऊपर आप यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर है वो फाइट करते हो। अगर हम बात करें आईसीटी की, तो बेसिकली ये कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है उससे रिलेटेड होती है। आईसीटी में हमें नॉर्मली अगर यूट्यूब पर वीडियो भी देखें या फिर इसके मैराथन वगैरह भी देखें तो पार पड़ जाएगी। इसमें क्या है कि आजकल फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में, और अभी जो नई जितने भी योजनाएं चल रही है सरकार की ऑनलाइन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, वो सारी लगभग इसमें पूछी जाती है। तो आईसीटी चैप्टर छोटा है, अगर आप रिवीजन करते हो तो मेरे हिसाब से ये शानदार है। इसमें से आप 5 में से 4-5 आराम से नंबर ला सकते हो। उसके बाद रही बात इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी में आते हैं। ज़्यादातर तो वो सम्मेलन वगैरह, रियो केयर, वो क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं इसके अंदर। बाकी तो वही बात है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, लोगों का साथ संबंध पर्यावरण से, जोखिमपूर्ण बायोमास, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, क्योटो, इनके बारे में बात ज़्यादा की जाती है। उसके बाद अपना है जो अंतिम टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हायर एजुकेशन मेरे तो वैसे भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आपको वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आप एक इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते भी आपको मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ना पड़ता है। आप हायर एजुकेशन में और अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हम आराम से 25 से 30 नंबर ला सकते हैं, आपके अगर लक आपको साथ दिया तो। अब अगर हम बात करें तो आप हायर एजुकेशन सिस्टम में, डाटा इंटरप्रेशन में, लॉजिकल रीजनिंग में और मैथमेटिक रीजनिंग में 5 में से 5 तो नहीं कहूँगा मैं, पर 4
नंबर आराम से ला सकते हो। इन अगर चारों के अंदर आप 4-4 नंबर लाते हो तो 16 तक की तो रेंज आपकी क्लियर होती है। हालांकि 5-5 भी ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर आप 4-4 मानो तो 16 तक की रेंज, मतलब 20 में से आप 16 ले आते हो। आईसीटी और ये थोड़ा पीपल डेवलपमेंट में अगर आप वो मॉन्ट्रियल वगैरह, रियो वगैरह ये अच्छे से देख के जाते हो तो इसमें से 3-4 नंबर आप आराम से ला सकते हो। आईसीटी के अंदर इतना बड़ा सिलेबस है नहीं उसका जितना आप सोचते हो, पर उसको शिद्दत से पढ़ना पड़ता है और थोड़ा बहुत क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है और अभी मोबाइल की दुनिया वैसे भी है, तो आप वैसे भी आप उससे जुड़े हुए रहते हो, तो इनमें आप 4-5 या 3-4 तक आराम से कर लेते हो। दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन के अंदर। इनमें आप अगर तुक्के मारना है वो तो लाजिम है, आपको पता ही है। आप थोड़ा बहुत अगर वीडियो देख के भी जाते हो और तुक्के भी लगा देते हो, मतलब 5 में से 2 भी सही हो जाएं तो भी आपके कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली अपन बात करें तो 25 से 30 तक की रेंज में पहुंच जाओगे। भाई 5 चैप्टर तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बचे हुए 5 चैप्टर जो 25 तक हैं उनमें से अगर आपके 10 नंबर भी बनते हैं और पहले वाले 5 जो चैप्टर आपने अच्छे से याद हैं, अगर उसमें से 20 भी बनते हैं 25 में से, तो भी आप 30 तक की रेंज आराम से कर सकते हो। ये मेरा एक आइडिया था, जनरली मैं इसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसके बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दोगे तो वो आपका बेस, जब तक सिलेबस मजबूत नहीं होगा तब तक कोई बेनिफिट है नहीं उसका। तो आदमी अपना सिलेबस मजबूती के आधार पर ही नेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देता है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करना, ना लगे तो देखो आपको जो बेहतरीन लगे वो किया। थैंक यू, धन्यवाद।